समस्त जीवों का कल्याण हो। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, अब राजा परीक्षित जी ने अपने मन में सोचा कि श्राप तो निश्चय दे दी, अब उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय केवल एक ही है, श्रीमद् भागवत कथामृत। उन्होंने अब मन में सोचा, एक विचार और आया। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे कि भागवत तो नैमिषारण्य तीर्थ में जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, वह भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। लेकिन भागवत करने वाला उसका एक अनुष्ठान है और एक अनुष्ठान के नियम होते हैं। और यदि कोई भी पूजन पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान नियम और मुहूर्त के अनुसार नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अब राजा परीक्षित जी को 88,000 ऋषियों ने बतलाया कि महाराज, सुखदेव जी महाराज ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ हैं, उनसे आप भागवत कथा करवाइए। अब राजा परीक्षित जी अपने मन में उन्होंने फिर सोचा कि जनकपुरी के राजा जनक जी हैं, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। यदि जनक जी महाराज सुखदेव जी को परीक्षा में पास कर देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि सुखदेव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अब जनक जी महाराज के यहां पर सुखदेव जी पहुंचे। पहुंच करके द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, महाराज आप कहां से आए हुए हैं? किस कार्य के लिए आप आए हैं? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मैं व्यास जी का पुत्र हूं, मेरा नाम सुखदेव है, और राजा जनक जी से कह देना कि व्यास नंदन सुखदेव आए हुए हैं। जब किसी चीज का, जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षा से आने के पहले ही जब परिणाम आने लगे तो समझ लेना कि सफलता 100% श्रेष्ठ है। प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी महाराज दूत गए राजा जनक जी के पास में। उन्होंने कहा, जाकर के कह दो कि 5 दिन तक आप दरवाजे पर खड़े रहिएगा। अब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज जैसे ही द्वारपालों ने आकर के कहा तो महाराज जी वहां पर 5 दिनों तक सुखदेव जी महाराज खड़े रहे। उनके मन में जरा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। अब समझिए आप कि 5 दिन और 5 रात सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के द्वार पर खड़े रहे और किंचित मात्र जरा सा भी उनको क्रोध नहीं आया। अपन किसी से बोल दें कि 2 घंटे बाद मिलेंगे तो वह मन में सोचने लगता है कि जी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। बताओ, इनके लिए इतना समय नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि 2 घंटे के बाद में मिलेंगे। तो मन में भाव आया,
थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन सुखदेव जी महाराज 5 दिनों तक राजा जनक जी के दरवाजे पर खड़े रहे और जरा सा भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। द्वारपालों को बुलाया राजा जनक जी ने। द्वारपालों ने कहा, राजा जनक जी से कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी तो जिस प्रकार से आए हुए थे, 5 दिन हो गए, 5 रात्रि बीत गई, उसी प्रकार का उनका चेहरा खिला हुआ है। जैसे वह आए हुए थे मुस्कुराते हुए, उसी प्रकार मुस्कुराते हुए खड़े हैं 5 दिन और 5 रात के बाद में। क्योंकि सुखदेव जी ने क्रोध को जीत लिया था। जो क्रोध को जीत लेता है वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसीलिए साइंस, वेद, इतिहास कहते हैं क्या कि मुस्कुराते रहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। दुख भी हो, मन विचलित भी हो, लेकिन प्रसन्न हमेशा रहना चाहिए। कोई कुछ कहे, अब राजा जनक जी ने 1% सुखदेव जी के लिए पास कर दिया। अब दूसरी बात उनसे कहा, द्वारपालों से, कि सुखदेव जी से कह दीजिए कि 7 दिन बाद उनसे राजा जनक जी ने मिलने का कह दिया। वह आए। द्वारपाल सुखदेव जी महाराज से कहा, सुखदेव जी महाराज उनके दरवाजे के बाहर बैठे हुए एक आसन से, जिते स्वासनो जितेंद्रिया, जिसने आसन को जीत लिया मानो उसने सबको जीत लिया। आसन को जीतना जैसे कि बैठ गए, बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं तो कभी पैर को इधर उधर नहीं करना चाहिए। जिसने आसन को जीत लिया तो जान लीजिए उसने परमात्मा के समीप, उनके पास में पहुंचने का मार्ग, एक पक्का स्थान प्राप्त कर लिया। 7 दिनों के बाद में राजा परीक्षित जी वहां पर बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में। सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में हैं। 7 दिन बाद उनको बुलवाया, वह आए और फिर भी सुखदेव जी के महाराज जी के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट और प्रसन्नता थी। उस प्रसन्नता को देख करके राजा जनक जी ने सीधे दंडवत प्रणाम किया महाराज सुखदेव जी के चरणों में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तूने जो कमाया है, जय हो। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है,